मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 15 नवंबर को निजामाबाद, अर्बन व बोधन में सीएम केसीआर की आमद व जल से आम से करेंगे खिताब। जलसे के इंतजामात का बिगाला गणेश गुप्ता, अर्बन बीआरएस उम्मीदवार, बोधन बीआरएस उम्मीदवार व एमएलए शकील आमिर व सीपी कालमेश्वर ने लिया जायजा। एनगू रविंदर रेड्डी अपनी जुबान पर काबू रखे। वर्नी मंडल के मुख्तलिफ गाँव का दौरे के दौरान इंतखाबी मुहिम से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मुतहदा जिले में यौम अतफाल का जोश खरोश के साथ एहतमाम व जवाहरलाल नेहरू को पेश की गई खिराज अकीदत। जिले फैमिली कोर्ट जज मोहतरमा शौकत जहां सिद्दीकी की तरक्की के साथ हैदराबाद तबादले पर निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से विदाई व तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस के झूठे वादों पर अवाम धोखा ना खाए। मेंडोरा में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से बीआरएस उम्मीदवार व एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। पुरअमन माहौल में ही तरक्की मुमकिन, बीआरएस की कारकर्दगी का अवाम खुद मुशाहिदा कर सकती है। अखलती इलाकों में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। इंतखाबी जब्त की खिलाफ वर्जी पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुकदमात दर्ज। इलेक्शन ओहदेदारों का सहाफती बयान। हसास मुकामात पर वाक़ई पोलिंग मराकज़ में वेबकास्टिंग का किया जाएगा एहतमाम। तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ इलेक्शन कमीशन सीईओ सरफराज अहमद का खिताब। माकलूर के मुख्तलिफ मंडल्स का बीआरएस आर्मोर उम्मीदवार व एमएलए जीवन रेड्डी ने किया दौरा व अवाम ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 15 नवंबर को बोधन में सीएम केसीआर की आमद व जल्द से आम से करेंगे खिताब। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बोधन बीआरएस उम्मीदवार एमएलए शकील आमिर। రేపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు బోధన్ విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో పాల్గొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆశీర్వాదించి అందరు కలిసి కూడా కలిసికట్టుగా కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని నియోజకవర్గ ప్రజలకు, అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ। अखलती इलाकों में बीआरएस उम्मीदवार व एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के शानदार पैमाने पर रैली का एहतमाम। अवाम ने कदम कदम पर किया इनका शानदार इस्तकबाल व मुख्तलिफ कायदीन ने की बीआरएस में शमूलियत हासिल। अर्बन रुकन असम्बली व बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत गुज़िश्ता शब शहर के नेहरू पार्क से अपने रोड शो का आगाज अमल में लाते हुए अहमदी बाजार, अहमदपुरा कॉलोनी से होते हुए खोजा कॉलोनी पर इख्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर इनका कदम कदम पर अवाम ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया और इसी तरह अहमदी बाजार में साबिक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सदर मजलिस हरकियाती क़ायद इम फ़हीम ने इनका अपने हामियों के हमरा गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल अमल में लाया। इसी तरह शहर निजामाबाद के कांग्रेस सीनियर क़ायद, साबिक़ा वक्फ बोर्ड डायरेक्टर
मोहम्मद मुख्तार अहमद ने भी बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल की और अपनी तायद का ऐलान किया और इनकी बेलूसू तरक्याती खिदमात की सताइश के इस मौके पर बीआरएस अखलती सेल सदर इमरान शहजाद, सीनियर कायद एम ए खुद्दूस, बबलू खान, अकबर खान, सीनियर कायद मोहम्मद फारूक, सैयद जावेद, अब्दुल रहीम छोटू, अमर फारूक और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुकाबला। पर्चा नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना कानून साज असम्बली 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बाकी। रियासत के 119 असम्बली हलकों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में अहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में सबसे ज्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेडचल में 67, कामारेड्डी में 58 और एलबी नगर में 50 उम्मीदवार हैं। कोडंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बालकुंडा हल्के में 9 उम्मीदवार हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जुम्मे की दोपहर है। निजामाबाद तरबन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 19-20 में वाकई नीला कुंठा नगर, वडियार नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कुरमा कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और क्रिश्चियन कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम की तशरीह करने खातमुल मिलाया। इस मौके पर अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर निजामाबाद पुरअमन हो तो तरक्की मुमकिन है। वो अमन व सलामती को अवलिन तरजीह देते हुए निजामाबाद शहर को सेफ सिटी में तब्दील किया गया। इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद में तमाम सहूलियात होने के बायस बैनुल-अक़वामी कंपनियां निजामाबाद में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। एक दफ़ा सॉफ्टवेयर की मुलाजिमत के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब निजामाबाद में IT हब की तामीर से हमारे शहर के सुपुत यहीं पर मुलाजिमत करते हुए खुशहाल होने का इजहार किया। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए निजामाबाद शहर में मिनी टैंक बॉन्ड की तामीर अमल में लाने के अलावा शहर के अलामागोटा रेलवे कमान के पास RUB की तामीर अमल में लाते हुए अवाम को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाई है। और इसके अलावा शहर में जदीद तरीन सहूलियात के साथ वाईकुंठा दमम की तामीर अमल में लाई गई है और हर एक घर को अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्शन मुफ्त देने का इजहार कर कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल की फराहमी अमल में लाई जा रही है और CM KCR की जानिब से जारी अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक गैस सिलेंडर को 400 रुपये में देने का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 19 के बीआरएस पार्टी कायदीन जगत रेड्डी, J गंगामणि, K राजेंद्र, A शंकर, डिवीज़न नंबर 20 के साबिका कॉर्पोरेटर G सुगना लक्ष्मण व दिगर ने शिरकत की। చెప్పేసి మేము అభ్యర్థించినప్పుడు ప్రత్యేకంగా మా సోదరుమణులందరూ కూడా బయటకు వచ్చి మంగళారతులు ఇస్తూ విజయ తిలకం దిద్దుతూ మళ్ళీ పువ్వులు జల్లుతూ మాకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నారు. తప్పకుండా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాం. హ్యాట్రిక్ కొట్టడం నువ్వు ఖాయం. మా ఇంటికి కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది, గృహలక్ష్మి వచ్చింది, సంక్షేమ పథకాలు, పింఛన్లు కానీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పేసి వారే స్వచ్ఛందంగా బయటికి రావడం. ఇంతకుముందు మా కాలనీలలో సీసీ రోడ్లు లేవు, సీసీ డ్రైన్లు లేవు. నిజామాబాద్ చాలా అందంగా తయారైందని చెప్పేసి మేము టీవీలలో చూసినాం. తప్పకుండా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తామని చెప్పేసి ఏదైతే నాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుండ్రో వాళ్ళకి నాకు ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో నేను పనిచేస్తున్నా. इस्लामी मॉडल हाई स्कूल भैंसे में फूड मेले का इनेकाद। इस्लामी मॉडल हाई स्कूल भैंसा मदीना कॉलोनी में यौम अतफाल के ज़िमन में एक रोज़ा फूड मेले का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी मौलाना रिजवान कासमी, सदर मेंबर व मेहरा फाउंडेशन, हाफिज अब्दुल लतीफ़, इमाम खतीब मस्जिद पंचर शाह फैजुल्ला खान, सदर मजलिस भैंसे ने शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत-अफ़ज़ाई की। इस दौरान मदरसे में मुनक़िद होने वाले हफ्ता रोज़ा जश्न तालीम के मुख्तलिफ तहज़ीबी, थकाफ़ती व तालीमी मुकाबलों में इनामात हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तक़सीम अमल में आई। मस्जिद सदर मेंबर व मेहरा फाउंडेशन व सदर मजलिस फैजुल्ला खान की जानिब से इनाम अव्वल व दुआम हासिल करने वाले कुल तलबा में रकमी इनामात तक़सीम किए गए। बातज़ा मेहमानों ने तलबा से खिताब के दौरान कहा कि एक तालिब इल्म को मुस्तक़बिल का ख्याल रखते हुए आज को जीना चाहिए, ताकि आज हम सोचते हैं वो करते हैं वो हमको मुस्तक़बिल में हासिल होगा, लिहाजा अच्छा करे अच्छा मिलेगा। मज़ीद तजारत की अहमियत व इफ़ादियत हदीस की रोशनी में बड़े अच्छे अंदाज में समझाई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सिद्दीकी, अब्दुल माजिद, काउंसलर सैयद इरफान, काउंसलर अब्दुल सलीम, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट इस्लामिया स्कूल अब्दुल खदीर, सदर हबीब मिल्लत सोसाइटी आरिफ चौश के अलावा मौलमीन व मौलमात और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बिचकुंदा कांग्रेस पार्टी हरकियाती कायद कलीम पटेल की बीआरएस पार्टी में शमूलियत।
बिचकौंदा कांग्रेस पार्टी हरकत इखलाती कायद कलीम पटेल ने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद किया और बीआरएस पार्टी में अपने कई अफराद के हमरा शमूलियत इख्तियार की। कलीम पटेल कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन में शुमार किए जाते थे। कलीम पटेल इखलाती कायद गुलाम अहमद, यूसुफ चाउश, सैयद लईक, अलाउद्दीन व दीगर को जो कल बीआरएस पार्टी उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने कम व पेश 100 अफराद को बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और इनका वालियाना इस्तकबाल किया। शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम अफराद ने इंतखाबात में बीआरएस के जुकल असम्बली हलक़े के उम्मीदवार हनुमान शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस जलसे से हनुमान शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कई स्कीमात और अमल में लाए गए। इस मौके पर एमपीपी अशोक पटेल, बीआरएस पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, एन राजू, मार्केट कमेटी चेयरमैन नागनाथ पटेल, सोसाइटी चेयरमैन बालू असद अली, कॉप्शन मेंबर जावेद सिद्दीकी, साबिक़ा कॉप्शन मेंबर जुकल सैयद अनवरुल्लाह, मोइन पटेल, मदनू, सैयद अबरार अली, अब्दुल मुकीद व दीगर कायदीन मौजूद थे। 65 साल में 100 गांवों को ही डांबर रोड हुए, मगर ये 10 साल में बाकी के 100 गांवों को मैं डांबर रोड करा। बिचकुंदा में हॉस्पिटल बिल्डिंग, जुक्कल में हॉस्पिटल बिल्डिंग, पिटलम में हॉस्पिटल बिल्डिंग, रोड़ा एक ही, ये नांदेड़ संगारेड्डी रोड एक ही डबल रोड था। अपने एमपी साहब बीबी पाटिल साहब के बोधन के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 कारकुनान ने एमएलए शकील आमिर की हरकयाती खिदमात से मुतासर होकर इनके हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज बोधन के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 कारकुनान ने एन लिंगारेड्डी, रुद्रा, सत्यम के ज़ेर एहतिमाम एमएलए शकील आमिर के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को इन्होंने बीआरएस पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आज इसके पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बीआरएस पार्टी के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से अखिलतों को कई फलाह स्कीमात मुतारफ़ कर इख्तिराई स्कीमात को पुरअमन तरीके से अमल किया जा रहा है। यह सिर्फ बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार से ही मुमकिन हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के केसीआर हुकूमत ने तमाम बिरादरियों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग दस्तावेजात इनके को हवाले किया गया और केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात के अलावा हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से जारी अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आसरा पेंशन में बतदरीज 5,016 रुपये का इजाफा, माजरीन को पेंशन 6,016 रुपये तक, हर गरीब खातून को 3,000 रुपये अलाउंसेस, 400 रुपये में गैस सिलेंडर, आरोग्यश्री के जरिए 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, रैतु बंधु में 16,000 रुपये तक का इजाफा करने का इजहार किया। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के जानिब से नामजद उम्मीदवार शकील आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। 33-37 నుంచి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్ర యువతరంగం మా గౌరవ ఆప్షన్ మెంబర్ రుద్ర సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక మంది యువకులు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది। వారికి మనస్ఫూర్తిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆహ్వానిస్తూ వారికి సముచిత స్థానం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అన్ని విధాలుగా కలిగిస్తామని మాట ఇస్తూ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై ఈరోజు అందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తమంతా కూడా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రక్ష, మన వారి యొక్క నాయకత్వం మనకు చాలా అవసరం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హనుమాన్ గుడి లేని ఇల్లు లేదు। वेलपुर में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बड़ा भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाले राज्य का रॉयल यूथ के अलावा चैलेंज यूथ के नौजवानों की कसीर तादाद ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। वेलपुर में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बड़ा भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाले राज्य का
रॉयल यूथ के अलावा चैलेंज यूथ के नौजवानों की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों को न सिर्फ मुकम्मल किया गया बल्कि अवाम की तरक्की की खातिर नाफिज करदा फलाह स्कीमात के सम्राट को मजहब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम को फलाह स्कीमात से मुस्तफ़िद किया गया, जिससे मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत किए गए तरक्याती कामों के बदौलत अवाम बीआरएस हुकूमत के शायदाई हो गए हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में रियासत तेलंगाना में मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात से मुतासर होने वाले दीगर रियासतों के अवाम इनके अपने रियासतों में तेलंगाना की स्कीमात को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सीएम केसीआर की अवामी मकबूलियत न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत को वोट देकर आपके चहेते कायद बालकुंडा हल्के के मेल उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देकर हमेशा अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए दस्तयाब में रहने का इजहार किया। आनमल हल्के की बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने प्रजा आशीर्वाद सभा के तहत माकलूर मंडल के नट्टापुर तांडा मदनपल्ली मोत्यमपल्ली अमरात देहात में इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। आनमल हल्के की बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने प्रजा आशीर्वाद के तहत माकलूर मंडल के नट्टापुर तांडा मदनपल्ली मोत्यमपल्ली व अमरात देहात में इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती काम जैसे सीसी रोड, ड्रेनेज व कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाएगी और सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के लिए हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले अशखास को सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकमी इमदाद हवाले की जा रही है और इसके अलावा रियासत तेलंगाना में क़ियाम अमल में लाए गए मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ और शिफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए फंड्स की फौरी मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को इनके अरकान को हवाले किया गया। सीएम केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात के अवाम के साथ एकसा बर्ताव करते हुए रियासत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात को अवाम को मुस्तफ़िद किया गया है। लिहाजा करीब मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में अवाम तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहेते कायद आनमल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఘన స్వాగతం పలికినటువంటి మా అత్తరి పేరు నా చేతులెత్తి హృదయపూర్వక శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అమారా తాండామే అమారా రాజ్. నేను ఈ గ్రామానికి రాకున్న ముందు సేవాలాల్ మహారాజ్ సాక్షిగా ఈ యొక్క గ్రామం లేకుండే ఉండేనా? తాండాలో గ్రామ పంచాయతీ ఉండేనా? डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर तकरीबन 10,000 अफराद सीएम केसीआर के प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत करने का टीआरएस मंडल सदर से श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी दफ्तर में मंडल पार्टी सदर से श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 16 तारीख को हैदराबाद रोड पर वाक़ साक्षी ऑफिस के बाजू खाली अराजी पर दोपहर के औकात कार में मुनाक़िद होने वाले प्रजा आशीर्वाद सभा में सीएम केसीआर हिस्सा लेने का इजहार किया और कहा कि इस जलसे में निज़ामाबाद रूरल हल्के में तकरीबन 60,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत को यकीनी करार दिया। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर तकरीबन 10,000 अफराद इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर ZPTC दात्री इंदिरा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि नवंबर 16 तारीख को मुनक़िद होने वाले जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद शिरकत करते हुए सीएम केसीआर के प्रजा आशीर्वाद सभा को
कामयाब बनाने की अपील की। वो आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत के पार्टी के इंतखाबी निशानकार को वोट देकर निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सी श्रीनिवास रेड्डी, जेडपीटीसी दासरी लक्ष्मी नरसैया, साबिका मंडल सदर पी कोंडा कृष्णा, एपीएस चेयरमैन जी जयपाल, एमपीटीसी फोरम सदर डी साइलू, दलित बंधु सदर पद्मा राव, माइनॉरिटी जिले कायद फैसल पाशा, रजका संगम के सदर सी सायना, सीनियर कायदीन वडियम नरसैया, एमपीटीसी सुजाता रवि, एससी सेल मंडल सदर प्रमोद, पार्टी नायब सदर सुदम राठौड़, एससी सेल जनरल सेक्रेटरी मोहन सिंह राठौड़, दिवंगत सरपंच यूसुफ अंबर सिंह राठौड़, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी इस मंडल के कायदीन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఆ కార్యక్రమానికి సన్నాహక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని అలాగే పాత్రికేయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భంలో ఇక్కడికి చేసినటువంటి మా డిస్పల్లి మండల పార్టీ నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి డిస్పల్లి మండల ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ అందరికీ తెలుసు ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు అందరి ప్రియతమ నాయకులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు శాసనసభ్యులుగా మరి మూడోసారి కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున वर्नी मंडल के जाकुरा, कोनीपुर, वेंकटेश्वरा कैंप व जलालपुर देहात में बांसवाड़ा हल्के के बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बांसवाड़ा हल्के की बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के जाकुरा, कोनीपुर, वेंकटेश्वरा कैंप व जलालपुर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इससे कबल मुकामी अवाम बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान की जानिब से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार को जुबान ख्वाबों में रखकर बात करने का इंतबाह दिया और इसी तरह के नामुनासिब तबसरे करने पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुखिम अवाम की जानिब से देहात में दाखिल न होने देने की इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुकामी अवाम की गसे तादाद ने शिरकत की। జాతకం వస్తే పురుగులు రాస్తాయి, ఒక నేను నోరు ఇప్పుతున్నట్టే నీ జాతకం గురించి ఊళ్ళో రాని నేను అటువంటి జాతకం నీది. మర్యాద ఉండాలి, ఉన్నతంతో మాట్లాడాలి. చిన్న పెద్ద లేకుండా మాట్లాడితే రేపు పొద్దున నేను ఇట్లా మళ్ళా మాట ఇప్పుతినంటే నిజంగా ఊళ్ళో రాని ఆయన అంత ఘోరం పడింది ఆయన. కొంచెం జాగ్రత్త ఉండు, ఎక్కువ మాట్లాడకు, అడిగేది ఉంటే ఒకటి అడుక్కొని పో. చిన్న పెద్ద లేకుండా నోటికి వచ్చి మాట్లాడితే మాత్రం జాగ్రత్త ఉండదని చెప్పేసి కూడా हसास मुकामात वाले पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग के लिए ज़रूरी इंतजामात करने का रियासती इंतखाबात के जॉइंट CEO सरफराज अहमद ने ज़िले इंतखाबी अफसरान को दी हिदायत। इंतखाबी इंतजामी अमूर के तहत इन्होंने मुख्तलिफ ज़िले के कलेक्टरों से ज़ूम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाकर वेबकास्टिंग, वोटर स्लिप की तकसीम और दीगर के बारे में तजावीज़ दी। वेबकास्टिंग के लिए मुनासिब अमले का तकर्रुर करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI व दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की हिदायत दी। इंतहाई हसास मुकामात वाले पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग यकीनी तौर पर लाजमी और इससे मुताल्लिक़ा पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग के लिए मुनासिब सहूलियात को यकीनी तौर पर दस्तियाब में रखें और तस्लीम शुदा सियासी जमातों को वोटर फहरिस्त फराहम करते हुए इनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जाए और इसके अलावा पोलिंग से चंद यौम कबल वोटर्स को इनका वोट किस पोलिंग स्टेशन के हुदूद में आने के ताल्लुक से जानकारी देने की ताकीद की। मरकजी और रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से झूठे वादों के जरिए अवाम को धोखा देने का साबिका वज़ीर बोधन हल्के के कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने मंडल के थाना कलान, कुरनापल्ली देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम को झूठे वादों के जरिए धोखा देने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर पी श्रीनिवास, राम मोहन, हनुमंत रेड्डी, संतोष रेड्डी, अनिल रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर में कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले CM KCR प्रजा आशीर्वाद सभा के लिए किए जा रहे इंतजामात का बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने लिया जायजा। बोधन शहर में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इस माह की 15 तारीख को मुनक़िद होने वाले वज़ीर आला KCR के प्रजा आशीर्वाद सभा के लिए किए जा रहे इंतजामात का CP कालमेश्वर ने दीगर जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा जायजा लेते हुए कहा कि नवंबर 15 तारीख को मुनक़िद होने वाले CM KCR के प्रजा आशीर्वाद सभा के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात की वजह से जलसे आम से मुताल्लिक़ा मकामात गुलाबी पर्चों में तब्दील होने का इजहार किया।
रेंजल के आदर्श स्कूल में शानदार पैमाने पर चिल्ड्रंस डे का प्रिंसिपल बलराम ने निखात अमल मिलाया। रेंजल मंडल के गवर्नमेंट आदर्श स्कूल में यौम अतफाल तकारीब को तलबा और तालिबात ने शानदार पैमाने पर इनेकात अमल मिलाया। इस मौके पर प्रिंसिपल बलराम ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा की जानिब से फूड मेल का कामयाबी के साथ इनेकात अमल मिलाया गया। बातज़ा मुख्तलिफ मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में SMC चेयरमैन असातिज़ा साहिबीन प्रवीण चिन्नैया, सौम्या भानुचंदर व दीगर ने शिरकत की। बालकुंड हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकुंड हल्के के मेंडोरा मंडल वेलकातुर सावेल व चक्रियाल में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इंतखाबात में दिए गए वादों के तहत ज़राअत को मुनासिब बरक़े की फ्राहमी अमल में न लाने की वजह से वहाँ की हुकूमत को किसानों की जानिब से एहतिजाज का सामना करना पड़ रहा है। वो कांग्रेस पार्टी को वोट देने की सूरत में कर्नाटक जैसे मुश्किलात पैदा होंगे। लिहाजा रियासत तेलंगाना के अवाम BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में होने वाले तरक्की का मुशाहिदा करते हुए आने वाले इंतखाबात में बालकुंड हल्के के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमला प्रशांत रेड्डी को फतेह दिलाने की अपील की। అంటే మంచినీళ్ళ కోసం ఒక బిందెడు నీళ్లు కావాలంటే అయితే బోర్లు ఉన్నోళ్ళు బోర్ నీళ్లు ఇంట్లో లేదంటే సందు శివర్ల పోయి బోర్ కొట్టుకొని ఆ బిందెలు లైన్లో పెట్టి నా బిందె మొదలంటే నా బిందె మొదలని కొట్టుకునుడు ఇవన్నీ ఉండే. ఇవన్నిటిని ఈ బాధలు తీసేయటానికి కేసీఆర్ గారు 3.5 సంవత్సరాల కాలంలోనే పోచంపాడికి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి పెద్ద పైప్లైన్ల నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫిల్టర్ చేసి అక్కడనే పెట్టారు. ఫిల్టర్ చేసి మళ్ళా ఊర్లో చిన్న పైప్ లైన్లు వేసి ప్రతి ఇంటికి నల్లా పెట్టి ఇవాళ గంగ నీళ్ళు ఇస్తున్న సంగతి మీకు ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తాము। इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कल 25 मुकदमात दर्ज करने का CP कालमेश्वर का सहाफती एलामिया। जिले पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने सहाफती एलामिया जारी करते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले सियासी पार्टियों और दीगर अशखास पर 9 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक कल 25 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत मजहब के खिलाफ वरगलाने की तकरीर के अलावा इबादत गाहों से मुताल्लिक़ा मकामात इस्तेमाल करते हुए इश्तिहार जारी करना और पार्टी के नाम से सर्वे का इनेकात अमल में लाते हुए अपनी पार्टी को वोट डालने की कोशिश करने वालों पर और नकद रकम की तकसीम अमल में लाने वालों के खिलाफ और इसी तरह से किसी भी किस्म की इजाज़त के बगैर पार्टी की इंतखाबी मुहिम का इनेकात अमल में लाने वालों पर मुकदमात दर्ज करने का इजहार किया। इंदलवी मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया आगाज़। इंदलवी मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए अवाम को KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए हाल ही में CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS हुकूमत को दोबारा इख्तिदार में लाने के CM KCR की जानिब से नामजद उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। గ్రామంలో 335 మందికి పెన్షన్లు వస్తాయి. ఇక్కడ 335 మంది, చాలా చిన్న గ్రామం. 335 మంది వస్తే ఇప్పటి వరకు మనము 3,46,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాం పెన్షన్లే. రైతు బంధు ఎకరానికి 10,000 చొప్పున సంవత్సరానికి 203 మందికి ఇస్తున్నాం రైతు బంధు. 16,89,000 వచ్చినాయి అందరికి. అదేవిధంగా రైతు బీమా, ఒక రైతు చనిపోయింది పాపం, రైతు చనిపోయిండు, వారంలో ఆ రైతు కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు వచ్చినాయి అకౌంట్లో। जिले फैमिली कोर्ट जज मोहतरमा शौकत जहां सिद्दीकी की तरक्की के साथ हैदराबाद तबादले पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से विदाई व तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकात। शाह निज़ामाबाद के जिले अदालत में बहैसियत फैमिली कोर्ट जज कम 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली मोहतरमा शौकत जहां सिद्दीकी की तरक्की के साथ तबादले होने पर आज निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से एक तहनीती इजलास अमल में लाया गया, जिसमें जिले जज
सुनीता कुंचाला, बार एसोसिएशन सदर देवीदास, मोतमिद आला भागी चरण वो रियासती बार एसोसिएशन मेंबर राजेंद्र रेड्डी वो दीगर वकला ने शिरकत करते हुए इनकी बेबाक कारकर्दगी की सताइश की और इनकी मज़ीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तहनीत पेश की। इस तकरीब में कसी तादाद में वकला व जजेस ने शिरकत करते हुए इनकी विदाई तकरीब अंजाम दी। रियासती वज़ीर आला KCR के जलसे-आम से मुताल्लिक़ किए जा रहे इंतजामात का अर्बन MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। इस माह की 15 तारीख को BRS पार्टी सदर KCR का शहर निजामाबाद के GG कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद होने वाले प्रजा आशीर्वाद सभा से मुताल्लिक़ किए जा रहे इंतजामात का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन प्रभाकर रेड्डी, सुरजीत सिंह ठाकुर, सुदम रवि, सत्य प्रकाश, शेम नवीन, RL नसीमा, राजेंद्र प्रसाद के राजू व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 15 नवंबर को निजामाबाद, तरबन व बोधन में CM KCR की आमद व जलसे-आम से करेंगे खिताब। जलसे के इंतजामात का बिगाला गणेश गुप्ता, अर्बन BRS उम्मीदवार, बोधन BRS उम्मीदवार व MLA शकील आमिर व CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। एनगू रविंदर रेड्डी अपनी जुबान पर काबू रखे। वर्नी मंडल के मुख्तलिफ गाँव का दौरे के दौरान इंतखाबी मुहिम से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मुतहदा जिले में यौम इत्फाल का जोश खरोश के साथ एहतिमाम व जवाहरलाल नेहरू को पेश की गई खिराज अकीदत। जिले फैमिली कोर्ट जज मोहतरमा शौकत जहां सिद्दीकी की तरक्की के साथ हैदराबाद तबादले पर निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से विदाई व तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस के झूठे वादों पर अवाम धोखा ना खाए। मेंडोरा में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से BRS उम्मीदवार व MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। पुरअमन माहौल में ही तरक्की मुमकिन। BRS की कारकर्दगी का अवाम खुद मुशाहिदा कर सकती है। अखलती इलाकों में मुनाकिदा इंतखाबी रैली से अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। इंतखाबी ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुकदमात दर्ज। इलेक्शन ओहदेदारों का सहाफती बयान। हसास मुकामात पर वाक़ई पोलिंग मराकज़ में वेबकास्टिंग का किया जाएगा एहतिमाम। तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ इलेक्शन कमीशन CEO सरफराज अहमद का खिताब। माकलूर के मुख्तलिफ मंडल्स का BRS आर्मूर उम्मीदवार व MLA जीवन रेड्डी ने किया दौरा व अवाम ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।